पिछले एपिसोड में हमने देखा लाइसेंड्रे को हराने के लिए ऐश फ्लेयर आइलैंड की तरफ अपनी जर्नी को शुरू करता है। समंदर के बीच में ऐश को अटैक करता है कियोगर, जो लाइसेंड्रे के डार्क एनर्जी से कंट्रोल हो रहा था। कियोगर अपने हाइड्रो पंप से ऐश को खत्म ही करने वाला होता है और तभी अचानक से आता है म्यूटू, जो ऐश को बचा लेता है। ये देखकर ऐश काफी ज्यादा सरप्राइज होता है क्योंकि सारे लेजेंडरी पोकेमोन लाइसेंड्रे के कंट्रोल में है और म्यूटू ऐश पर हमला करने के बदले में उसको बचाया है। म्यूटू ऐश से कुछ बोलता है जिसको सुनकर ऐश काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो ऐश को अपनी सफर को जारी रखने बोलता है। आखिर में ऐश फ्लेयर आइलैंड पहुंच जाता है। ऐश अपने डैड के म्यूटू की मदद से फ्लेयर आइलैंड पहुंच चुका है। अब उस पर एक काफी बड़ी जिम्मेदारी है लाइसेंड्रे को हराकर दुनिया को बचाने का। जैसे ही वो आइलैंड के अंदर कदम रखता है वो देखता है एक काफी बड़े बिल्डिंग को। वो बिल्डिंग कुछ और नहीं बल्कि लाइसेंड्रे और टीम फ्लेयर का हाइड आउट है। लाइसेंड्रे ने अपने हाइड आउट को एक ऐसी जगह पर बनाया है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता और समंदर में इस आइलैंड को ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐश उस हाइड आउट के अंदर जाता है। हाइड आउट के अंदर वो टीम फ्लेयर के गार्ड्स को देखता है। अब ऐश को उन सारे गार्ड्स से बचते हुए जाना होगा, लेकिन जैसे ही वो धीरे से आगे जाने की कोशिश करता है एक टीम फ्लेयर का गार्ड उसको देख लेता है। वो टीम फ्लेयर का गार्ड ऐश से पूछता है कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। ऐश को समझ नहीं आता क्या बोलना है। तभी उस गार्ड को पता लगता है कि ऐश लाइसेंड्रे को हराने आया है। वो ऐश को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश तेजी से ऊपर भाग रहा होता है। ऐश बोलता है अभी मैं इन सभी लोगों को नहीं देख सकता, पहले मुझे लाइसेंड्रे से निपटना है। लेकिन कुछ ही देर में टीम फ्लेयर के बाकी लोग भी ऐश के पास आते हैं। ऐश अब फंस चुका है, वो अब कहीं भी नहीं जा सकता। तभी वो चुनता है अपना ज़ोरआर्क को और उससे बोलता है इल्यूजन करने। ज़ोरआर्क टीम फ्लेयर के लोगों पर एक काफी खतरनाक सा इल्यूजन करता है और उस इल्यूजन में टीम फ्लेयर के लोग फंस जाते हैं। उनको काफी सारे डरावनी चीजें दिखाई देते हैं जैसे बहुत टाइम पहले ऐश को दिखे थे। अब जब वो इतने खतरनाक इल्यूजन में फंसे हैं, ऐश अपने ज़ोरआर्क को वहीं पर रहकर उनको इल्यूजन दिखाने बोलता है और वो निकल जाता है ऊपर की फ्लोर पर। ऊपर की फ्लोर पर आने के बाद ऐश लाइसेंड्रे को बहुत ढूंढता है, लेकिन कहीं भी लाइसेंड्रे नहीं मिलता। आखिर में ऐश को दिखता है एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस रूम, जिसके करीब जाना भी काफी मुश्किल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उस रूम के अंदर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो किसी को भी उस रूम के अंदर आने नहीं दे रहा है। जैसे तैसे ऐश उस रूम के अंदर जाता है और वहां देखता है लाइसेंड्रे को। लाइसेंड्रे के आगे एक स्क्रीन है जिसमें वो दुनिया को खत्म होते हुए देख रहा है और उसके बगल में ही एक मशीन है जो कुछ और नहीं बल्कि डार्क एलिमेंट है। ऐश अपने मन में बोलता है अब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, मुझे बस अब उस डार्क एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करना है और जल्दी ही सारे लेजेंडरी पोकेमोन शांत हो जाएंगे। तभी लाइसेंड्रे ऐश की तरफ देखता है और बोलता है तो तुम आ चुके हो। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। लाइसेंड्रे बोलता है मुझे पहले ही लगा था कि कोई तो मेरे पास यहाँ तक आएगा, मुझे लगा वो गैरी होगा, लेकिन तुम शेल्डन के बेटे लगते हो। ऐश बोलता है तुम्हें मेरे डैड के बारे में कैसे पता। लाइसेंड्रे बोलता है तुम्हारे डैड को कौन नहीं जानता, उनको पूरी दुनिया जानती है और प्रोफेसर ओक ने मुझे तुम्हारे बारे में भी पहले ही बताया है। ऐश केचम, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, तुम रेक्वाजा और बाकी मेरे डार्क एनर्जी से कंट्रोल हो रहे पोकेमोन से बचकर यहाँ तक कैसे पहुंचे। ऐश बोलता है किसी ने नहीं समझा था कि तुम्हारे जैसा महान साइंटिस्ट इतना ईविल होगा। तभी लाइसेंड्रे बोलता है ऐश मैं ईविल नहीं हूँ, मैं तो तुम सभी से भी ज्यादा अच्छा हूँ, मुझ पर भरोसा करो, एक बार ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा। ऐश बोलता है मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, एक बार मैं डार्क एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा और दुनिया इस डार्क एनर्जी से मुक्त हो जाएगा। लाइसेंड्रे बोलता है ऐश इसके बारे में तुम्हें कैसे पता, डार्क एनर्जी के बारे में तुम और क्या जानते हो, वैसे भी तुम जो सोच रहे हो वो होने नहीं वाला है, कोई भी इंसान इस एलिमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, डार्क पावर को मिटाना नामुमकिन है। तभी ऐश बोलता है लाइसेंड्रे मुझे इस डार्क एनर्जी के बारे में सब कुछ पता है, इसको मिटाने के लिए लाइट एनर्जी या कहो बॉन्ड इवोल्यूशन होना चाहिए जो मेरे पास है। ये सुनकर लाइसेंड्रे चौंक जाता है और बोलता है इसीलिए तुम रेक्वाजा से बचकर यहाँ तक आ पाए, मुझे लगता है तुमने मेरे रेक्वाजा को हरा दिया, इतने सालों से किसी के पास भी नहीं था और जब आखिरकार मेरा सपना सच होने वाला होता है तभी ऐसा क्यों होता है। कोई बात नहीं ऐश, तुम फिर भी मुझसे नहीं जीत सकते, पहले ही इस दुनिया में काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, काफी लोग मर चुके हैं, यहाँ स्क्रीन पर देखो, इसके हिसाब से अगले 20 मिनट में इस धरती पर कोई भी इंसान या पोकेमोन नहीं बचने वाले हैं, यानी बचे हुए कुछ लोगों को बचाने के लिए तुम्हें 20 मिनट के अंदर मुझे हराकर डार्क एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करना होगा और अभी तक सैंडरविल सिटी में भी दूसरा पोकेमोन हमला करना शुरू कर दिया होगा। मेरी बात मानो ऐश, अब जबकि तुम्हारे साथ लाइट एनर्जी है तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर एक नया और अच्छा दुनिया बनाएंगे जिसमें सारे लेजेंडरी पोकेमोन हमारी बात मानेंगे, वहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, इन लोगों को मरने दो। ऐश बोलता है मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा, अभी मैं तुम्हें हराकर सारे लोगों को बचाऊंगा। ये सुनकर लाइसेंड्रे बोलता है तो तुम मानने नहीं वाले हो, ठीक है फिर मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत लगाकर बैटल करूंगा, वैसे भी मैं तुमसे नहीं हारने वाला हूँ, याद रखो ऐश तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट का वक्त है, वरना इस दुनिया में बचाने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। ये बोलकर लाइसेंड्रे चुनता है अपना gyarados को और ऐश चुनता है पिकाचू को। लाइसेंड्रे और ऐश के बीच बैटल शुरू हो चुकी है। ये बैटल ऐश के लिए और इस दुनिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐश इस बैटल को कैसे भी करके जीतना ही होगा।